हाँ तो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने बात किया था इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 जूल होता है। फिर अब इसमें आंकिक प्रश्न लगाते समय कुछ चीज़ों को आपको ध्यान में देना पड़ेगा। जैसे 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणे 10⁻⁻16 जूल। 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 1.6 गुणे 10⁻13 जूल। ध्यान दीजिएगा, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं मिलियन और मिली। जब बात मिली की आती है तो मिली में होता है 10⁻³ मिली में क्या होता है 10⁻³ होता है। लेकिन जब मिलियन की बात करेगा वो 10⁻6 होगा। यम का मतलब होता है मिलियन। जब कैपिटल यम मिलता है आपको क्वेश्चन में तो कैपिटल यम का मतलब होता है मिलियन, और मिलियन जो होता है 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। और ये निकल के आएगा 1.6 गुणे 10⁻13 जूल। फिर बात आती है बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है कि 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 10⁻9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप जानते हो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणे 10⁻⁻19 जूल होता है। उसको रखेंगे तो 9 घट जाएगा इसमें से, तो हो जाएगा 1.6 गुणे 10⁻⁻10 जूल। फिर ये तो हो गया चेंजिंग के बारे में। अब आपको ये पता है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी भी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में हमें कार्य करना पड़ता है। और जब कार्य करना पड़ता है तो वो कार्य कितना होता है उसका मान कैसे निकालते हैं, और उस कार्य के कारण हमें वेग कैसे प्राप्त होता है उसको हम कैसे निकालते हैं। तो हमने मान लिया कि एक वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या है, VA माइनस VB बराबर W/Q0। यानी आवेश को बिंदु A से बिंदु B तक ले जाया जाता है। तो VA माइनस VB इक्वल टू W/Q0 हो गया। तो यहाँ से W निकाल लेंगे, W बराबर हो जाएगा Q0 VA माइनस VB हो जाएगा। फिर यदि आवेश Q हो तो जहाँ Q0 परीक्षण आवेश के तौर पे लिया गया है वही क्या हो जाएगा, वहाँ पे Q हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Q। तो W बराबर हो जाएगा Q गुणे डेल्टा V। डेल्टा V माने होता है परिवर्तन। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने पर विभव में परिवर्तन हो जाएगा। और यह कार्य गति ऊर्जा के बराबर होगी। आप जानते हो कि जो कार्य होता है वो गति ऊर्जा के ही अकॉर्डिंग होता है। अब गति ऊर्जा जितनी ज़्यादा होगी उतने ज़्यादा कार्य होगा। तो इसलिए क्या होगा, गति ऊर्जा के बराबर होगी। अब इसको आप समझने के लिए गति ऊर्जा और कार्य का संबंध कार्य ऊर्जा प्रमेय होती है कि यदि कोई गाड़ी जा कर के बहुत तेज़ी से जा कर के किसी दीवार से टकराती है तो जितने उसकी गतिज ऊर्जा होगी उतने ज़्यादा उस पर कार्य होगा। अर्थात उसकी हालत उतनी ही ज़्यादा बिगड़ेगी जितने ज़्यादा उसकी गतिज ऊर्जा होगी। अगर वो धीमा है, उसकी स्पीड बहुत तेज़ नहीं है, तो उसको कम चोटें लगेंगी। लेकिन यदि उसकी गति ऊर्जा ज़्यादा है तो उसको अधिक चोट लगेगी, अर्थात उस पर कार्य अधिक होगा। इसलिए गति ऊर्जा जो होती है वो कार्य के बराबर होती है। तो हम क्या कर देंगे, दोनों को बराबर कर देंगे, अर्थात K बराबर Q गुणे डेल्टा V। अब गति ऊर्जा का सूत्र आप पुराने ज़माने से ही पढ़ते आए हो कि K बराबर होता है ½ mv²। K बराबर क्या होता है, ½ mv²। अब आप ध्यान दीजिएगा,
हाफ mv² बराबर q गुणे डेल्टा v, और तो यहाँ से v² बराबर हो जाएगा 2q इंटू डेल्टा v अपान m, तो v बराबर √2q इंटू डेल्टा v अपान m। तो इस प्रकार से ये किसी भी गतिशील इलेक्ट्रॉन का वेग निकाला जा सकता है यहाँ से कि v बराबर √2q इंटू डेल्टा v अपान m। अब आप ध्यान दीजिएगा, एक एक चीज़ें आपकी क्लियर होती चली जाएंगी। यहाँ से आपको क्या करना है, इस नोट्स को अपनी आप कॉपी में बनाते चलिएगा और बना करके एक एक टॉपिक आप क्लियर करते चलिएगा। फिर इसमें ये तीसरा पार्ट समाप्त करने के बाद में हम आपको करीब 50 प्रश्नों की एक इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला देंगे, और वो 50 प्रश्नों की श्रृंखला बहुत ही महत्वपूर्ण होगी एग्ज़ाम की दृष्टि से। उसमें सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने वाले होंगे, इसलिए इस वीडियो को आप देखते रहिए, सारी चीज़ें समझते चलिए। जिन बच्चों का नोट्स नहीं कंप्लीट है, इस PDF के माध्यम से वो अपना जो है नोट्स बनाते चलें, और सारे प्रश्न आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड मिलेंगे। तो चलिए ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जो है धन्यवाद।